इस वीडियो में अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रहता है वो समझने से पहले अपन कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं कि भाई आपका जो एक सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया कि आपके पास लाइट जो भी है वो क्या है, आपका पार्टिकल नेचर में है। अगर कोई बोले कि भाई ऐसा क्या था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू कंफर्म हुआ आपका लाइट पार्टिकल नेचर का रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वो एक्सपेरिमेंट था। तो पहली चीज़ क्लियर हुई, ठीक। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट कि भाई अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल्स यूज़ करते हैं वो क्या रहेगा आपका? जनरली एल्कलाइन मेटल होगा या होगा आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन सी चीज़ें? एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल को अपन जनरली कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा, ठीक। अब अगली बात आती है कि भाई ऐसा क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें बोलते हैं कि अगर आपके पास क्या है, मेटल सरफेस, अगर आपके पास क्या है, मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस पे अगर आप एक लाइट स्ट्राइक करें, आपने क्या बोला? मेटल सरफेस पे एक लाइट स्ट्राइक करें और उसमें भी बोल दिया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का हुआ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हुआ, उससे आपके पास क्या होगा? ये टर्म ध्यान रखना, आपके पास क्या बोलते हैं? इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है आपका? इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? मेटल सरफेस से। और मेटल सरफेस से क्यों रिमूव होगा? जब आप या कब रिमूव होगा? तो अपन बोलते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट अगर मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो मेटल सरफेस क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इजेक्ट करेगा। और इसमें बोलते हैं कि भाई ध्यान रखना, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई जो भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो इंस्टेंट रहता है, इसमें टाइम डिले नहीं होता। जैसे ही मेटल सरफेस पे आपके पास इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये वैसा ही चीज़ है कि भाई आप किचन में हो, आपने किचन में आप ऐसे ही कुछ खाने पीने की चीज़ें देख रहे हो, आपने देखा कि गैस पे कि कुछ बर्तन रखा हुआ है जिस पे पानी गर्म हो रहा है, सब्जी बन रही है, और आप जैसे ही उसको आप टच करोगे तो आपको गर्म फील होगा। अब जैसे ही आप टच करते हो, टच करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका हाथ पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। अब उसमें बोलते हैं कि भाई ये चीज़ क्या होगा? ये आपका प्रोसेस क्या होगा? इंस्टेंट होगा। या और सिंपल बोलते हैं कि आप जैसे ही किसी गर्म चीज़ को टच करते हो, इंस्टेंटली अपना बॉडी एक सिग्नल देता है, ब्रेन आपका हाथ को सिग्नल देता है कि भाई झट से हाथ पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। और वहाँ पे बोलते हैं कोई टाइम लैग होता है क्या आपका? नहीं, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने गर्म चीज़ को टच किया कि भाई 2 मिनट 3 मिनट के बाद माइंड ने रिस्पॉन्स किया कि नहीं भाई ये तो गर्म चीज़ अभी यहाँ पे नहीं रहना रहेगा। तो वहाँ पे बोलते हैं इंस्टेंट रहता है। सेम स्टोरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बोलते हैं कि आपके पास इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कब होगा? तो तब उसमें बोलते हैं मेटल सरफेस पे अगर आपका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का लाइट अगर स्ट्राइक करे तो आपके पास इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। इतनी बात पता चली, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए सब लोगों के, ठीक है। मतलब मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के पर्पज से बात करें तो यही रहता है। डिटेल से ये कहाँ पढ़ते हो आप? 12th में फिजिक्स में पढ़ते हो, बट ठीक है, अपन जब अपन यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं तो अपन अच्छे से इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि भाई उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसा सेटअप था, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, तो वहाँ पे बोलते हैं कि अभी अपन ने सबसे पहले क्या लिया था? एक मेटल सरफेस की बात की अपन ने। किसकी बात की? मेटल सरफेस की बात की। मेटल सरफेस में कि भाई सामने अपन ने एक डिटेक्टर रखा,
और उसको वायर से किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, अमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और साथ में अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, या वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो। और क्लोज लूप बनाने के लिए वापस से इसको किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, मेटल सरफेस से। किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, मेटल सरफेस में। और मेटल सरफेस वाला जो भी चेम्बर बात करते हो वो क्या था आपका, वैक्यूम था। वहाँ पे क्या है आपका, वैक्यूम था। और आपने इस सेटअप में ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है कि जो लाइट है वो डायरेक्टली कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, आपका मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और इससे इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अगर आपका पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन या लाइट हुआ। क्लियर हुआ। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलोगे आप, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और जो लाइट का पार्टिकल नेचर की बात करते हो वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन बात करते हैं। आई होप बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। और अगर वैसे बात करो तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, आप बोलते हो कि भाई 7 या वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, 700 नैनोमीटर का एक लाइट आया, किधर स्ट्राइक किया, आपका मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया, मेटल सरफेस पे आपका 700 नैनोमीटर का फोटोन स्ट्राइक किया। तो बताओ क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। अगर आप वेवलेंथ का वैल्यू कम करते हो तो क्या मिला अपने को, फोटो इलेक्ट्रॉन, अपने को फोटो इलेक्ट्रॉन मिला। अगर वेवलेंथ का वैल्यू और कम करते हो तो भी क्या कहते हैं, अपने पास क्या रहेगा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और इजेक्शन, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं अपन, अगर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तभी अपन बोलेंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और लाइट की बात करें अपन, किसकी बात करें, लाइट की बात करें तो लाइट या फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। एच न्यू का मतलब न्यू का ये कहाँ से बताइए, कौन सा कंसेप्ट है, ये आपका प्लांक्स थ्योरी, आपके प्लांक्स कांस्टेंट है ना, याद करो वहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपन ने प्लांक कांस्टेंट की बात की थी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक और बात समझिए कि भाई इसमें उसने क्या किया था कि भाई 2 टर्म के रिस्पेक्ट में बात की थी। मेनली अपन कितनी चीज़ों के रिस्पेक्ट में बात की थी, 2 टर्म के रिस्पेक्ट में। पहला क्या बोला था अपन ने, या उसने क्या बोला एक्सपेरिमेंट में, फ्रीक्वेंसी की बात की थी, और दूसरा उसने बात की थी कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में अपन बात करते हैं इंटेंसिटी। इस एक्सपेरिमेंट में या तो आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो या आप किसकी बात करोगे, आप इंटेंसिटी की बात करोगे। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या मतलब होगा। जब भी अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, आपका कलर ऑफ लाइट। अगर आप लाइट के कलर की बात कर रहे हो कि भाई लाइट का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो अगर जब भी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जब भी अगर लाइट का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज की बात कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर आप बात करते हो इंटेंसिटी की, अगर आप किसकी बात करते हो, इंटेंसिटी की बात करते हो, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ आपके पास, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ आपके पास, ब्राइटनेस। अगर आप टीवी की बात करते हो, एलईडी की बात करते हो, तो अगर टीवी में आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। आप किसकी क्या कर रहे हो, आप जो भी फोटोन लाइट है उसका आप इंटेंसिटी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो।
और अगर आप कलर चेंज कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब इसके बाद आती है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा हुआ क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलते हैं कि भाई जो भी लाइट आ रही है आपके पास, क्या आ रहा है, जो भी लाइट आ रहा है, तो अपन ने क्या किया कि भाई जो फोटोन आ रहा था उनका फ्रीक्वेंसी अपन ने क्या किया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन भेजे। अपन ने क्या किए कि भाई उस सेटअप में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन भेजे कि भाई पहले 400, 500, 600, 700 4 फोटोन भेजे। ठीक है, अब वहाँ पे देखा अपन ने कि भाई 400 पे कि भाई आपको इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। 500 पे क्या मिला अपने पास कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 600 पे भी फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 700 पे भी आपको क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई एक फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू हुआ जहाँ से आपके पास क्या हो रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हुआ या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, उसी को क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में भी अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो भी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लिख दिया, न्यू लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, c/λ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगा उसको क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कि भाई आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है उसको क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुआ तो बताइए वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब लोगों को पता चला बाय डेफिनेशन। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस रहता है या क्या मीनिंग हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ आपका, कलर ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस की बात कर रहे हो। आई होप ये वाला टर्म क्लियर हुआ। ठीक है, अब कुछ अपने पास क्या रहता है, डेफिनेशंस रहती है। अभी कुछ क्या होगी अपने पास, डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन रहेगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ अपने पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसमें बोला था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे अपने को क्या हो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात क्लियर हुई सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और अपने को पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, c/λ। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुआ तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो अपन क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ दैट कैन कॉज फोटो इमिशन, दैट कैन कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, इसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। इंटेंसिटी सबको ही पता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ आपके पास, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस। या एक और चीज़ बोल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी अलग चीज़ बोल दिया। इसको बोल सकते हो आप नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी को क्या भी बोल सकते हो कि भाई जो भी आपके पास फोटोन आ रहे हैं पर यूनिट एरिया में जितने फोटोन आप स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल को, वही क्या रहेगा आपका, इंटेंसिटी। वही क्या होगा आपका, इंटेंसिटी होगा। आई होप ये वाली बात सब लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है वो अभी अपन बात नहीं करेंगे। उससे पहले, वर्क फंक्शन से पहले
एक दो और चीज़ों की बात करते हैं अपन। तो अगर अपन बात करें कि भाई ये तो था कि भाई एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से अपने को कोई मतलब नहीं है, जिसने आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि भाई लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया, मतलब एक हाइपोथेसिस दिया। फिर उसने बोला कि पर्टिकुलर कुछ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर अगला पॉइंट बोला कि भाई इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो इंस्टेंट रहेगा। सेटअप की बात की, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कलर ऑफ लाइट, ब्राइट इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस हुआ, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह अपन ने लिख दिया। बट ये क्या था, आपका नॉर्मल एक थ्योरी था। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो चीज़ें भी तब तक आइंस्टाइन ने बता दिया था, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और उसने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए। उसने क्या किए, कुछ कुछ पॉइंट्स बताए। अब वो कौन कौन से पॉइंट थे, तो सबसे पहले उसने एक फर्स्ट पॉइंट दिया कि भाई आपके पास जो भी लाइट होगा, कि आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, तो फर्स्ट पॉइंट तो उसने बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, कि भाई जो भी लाइट की बात करते हैं तो लाइट बेसिकली क्या होगा, फोटोन होगा। लाइट में क्या होगा, आपके पास फोटोन होंगे। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उसने बोला कि आपके पास ईच फोटोन कैन eject only one electron from metal surface। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा कि भाई उसने बोला कि भाई एक फोटोन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकता है, तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो इजेक्ट करा सकता है, चाहे उसका कितना ही एनर्जी हो, चाहे कितना हाई फ्रीक्वेंसी हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि भाई एक फोटोन कितने एटम से स्ट्राइक करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो आपका क्या होगा, 1। वो वैल्यू क्या होगा आपका, 1। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं कि भाई उसने, आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। आइंस्टाइन ने क्या बोला, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। वो क्या बोला, वो बोला E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इज इक्वल टू क्या होगा, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास अपन क्या बोलते हैं, फोटोन का एनर्जी, या बोल दिया एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन का एनर्जी किससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, h न्यू से। फोटोन की एनर्जी को किससे एक्सप्रेस कर सकते हो आप, h न्यू से एक्सप्लेन कर सकते हो। W0 का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन। W0 का मतलब क्या हुआ, आपके पास वर्क फंक्शन हुआ। और काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करते हैं, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और W0 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिमूव से बेटर रहता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। कि भाई आपका W0 का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। कि भाई वो मिनिमम वैल्यू जिससे आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में, इन तीन चीज़ों की बात करते हैं। और अगर थ्योरी के स्टेटमेंट के बेसिस पे कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, एक सिंगल फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो अपन बोलते हैं सिर्फ एक सिंगल, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा।
क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था आपका, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतनी बात, डब्ल्यू नॉट प्लस क्या हुआ आपका, काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नॉट का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके बाद जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होना, जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। आई होप इतनी चीज़ सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक। अब वापस से डेफिनेशन पे जाते हैं। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज ए फोटोन इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि भाई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगली बात आती है कि भाई वर्क फंक्शन बोलते हैं कि भाई आपका किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन अपने पास डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपका नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी के लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कि भाई आप मेटल के लिए भी कर सकते हो, गैस के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी आप बात कर सकते हो। बट अगर नॉर्मली मतलब अगर जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है तो नॉर्मली आप मेटल की बात आती है। बट अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मैं तो भाई गैस के लिए भी बता दूंगा, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, गैस के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केवल उन्हीं मेटल्स की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईजी होगा। और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी किस में होगा, आइदर एल्कलाइन मेटल और क्या होगा आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी की मेटल्स के लिए भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आपका बेटर किसके लिए रहेगा, इन्हीं दो ग्रुप की मेटल्स के लिए बेटर रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि भाई फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उससे पहले सबसे पहले अपन वापस से एक इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब डब्ल्यू नॉट क्या है आपका, फिक्स है, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल पे डिपेंड करेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, हाफ mv²। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बोले कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास जो भी फोटोन है उसका एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो आप फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो ये टर्म तो फिक्स है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई आप अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट एक और चीज़ देखना, कई बार क्या आता है, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डबल होगा या डबल से ज़्यादा होगा या डबल से कम होगा। तो नॉर्मली अपने माइंड में क्या आ रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा आपके पास नहीं रहता है कि भाई फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या इफेक्ट आता है, उसकी अपन बात करते हैं। अब मान लीजिए अपन एक पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले W इज इक्वल टू, सॉरी W नहीं रहता है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज़ पता है ना, फ्रीक्वेंसी डबल करने से एनर्जी भी डबल हो जाएगा। मान लीजिए पहले कितना एनर्जी था, 100 था, इसमें से 20 वर्क फंक्शन था, और काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा आपका, रिमेनिंग कितना आ जाएगा आपका
100 आ जाएगा। अगर आप फ्रिक्वेंसी डबल करते हो तो एनर्जी भी डबल होगा, तो अभी एनर्जी कितना होगा आपका 200। वर्क फंक्शन कितना होगा सेम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितना ही फ्रिक्वेंसी हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो बताइए जैसे ही आपने फ्रिक्वेंसी को डबल किया, जैसे ही आपने क्या किया फ्रिक्वेंसी डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ क्या, 80 का डबल कितना रहता है 160, बट आपका वैल्यू कितना है आपका डबल से ज़्यादा हुआ। तो एक नोट करके भी लिख लीजिए कि अगर आप फ्रिक्वेंसी डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका मोर देन डबल। काइनेटिक एनर्जी डबल से ज़्यादा क्यों हुआ पता चला, क्योंकि वर्क फंक्शन तो क्या है आपका फिक्स हुआ, तो जो भी एनर्जी इंक्रीज हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ पे जा रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। और अगर आप ग्राफ की बात करो, अगर आप किसकी बात करो ग्राफ की बात करो, मैथ्स में पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अपने को पता है कि भाई आपका अगर इसके ग्राफ की बात करें तो अपने को पता है E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस एनर्जी। और इसी एनर्जी को क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू क्या होगा एच न्यू। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस एच न्यू आएगा, माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस क्या आएगा एच न्यू आएगा। तो अगर आप ग्राफ बनाओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो एक फॉर्मूला लिखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या कंसीडर किया अपन ने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया, x एक्सिस में क्या कंसीडर किया, अगर आप फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हो x एक्सिस में तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा नेगेटिव। y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है आपका नेगेटिव, तो अपने पास y इंटरसेप्ट क्या है, ये वैल्यू कहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव। और अगर आप स्लोप की बात करो तो स्लोप क्या होगा आपका h, यहाँ पे स्लोप क्या है आपका m होता है, इसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या आएगा आपका h आया। तो ये ग्राफ पता चला सब लोगों को कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात करो तो आपका ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, आपका ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। और y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू होगा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। और स्लोप की बात करो तो स्लोप क्या रहेगा आपका टेन थीटा, और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ये तो y इंटरसेप्ट आ गया, और h क्या आ गया आपका स्लोप, h क्या आ गया आपका स्लोप। तो काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट पता चला सब लोगों को कि भाई आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा। और एक नोट करके क्या स्टेटमेंट लिखा अपन ने कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मोर देन डबल। एग्जाम्पल से भी अपन ने समझा था ये वाला पार्ट, ठीक है क्लियर हुआ ओके। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कि इफेक्ट ऑफ फोटो इमिशन। इफेक्ट ऑफ क्या होगा आपका फोटो इमिशन, कि भाई आपने फोटो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हुआ, अब उससे होगा क्या आपने को एक वोल्टेज मिलेगा कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर आप डायग्राम की बात करो कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ तो वो क्या होगा एमीटर इस वायर के थ्रू एक क्लोज लूप बन रहा है। अब क्लोज लूप बन रहा है तो एमीटर में अपने को एक रीडिंग मिलेगा, या अपन बोलेंगे वोल्ट मीटर में अपने को एक क्या मिलेगा रीडिंग मिलेगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या रहेगा उसकी भी बात करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि भाई जैसे ही आप क्या करते हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, जैसे ही क्या करते हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो आपके पास वोल्ट मीटर रीडिंग पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो अपन बोलते हैं इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन इंक्रीजेस,
इंटेंसिटी अभी भी क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो अपन बोलते हैं देन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोन। अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोन में चेंज नहीं आया तो आपका फोटो करंट क्या होगा, आपका सेम। फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा आपका, सेम। और अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा क्या अपने को, नहीं, कि भाई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम, उससे कम पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। अब जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिलेगा तो अपने को क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको एक फोटो करंट अपने को मिलेगा। और अब ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अगर आप क्या करते हो, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू बढ़ा देते हो तो इससे होगा क्या, एक पर्टिकुलर जो भी आप फोटोन भेज रहे हो उसका एनर्जी बढ़ेगा। अब फोटोन की एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उस पर कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी में अपन ने बात किया था, उसने एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था, एक फोटोन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एक फोटोन से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो चाहे कितनी ही हाई फ्रीक्वेंसी का आप फोटोन भेज दो, आपका फोटो करंट पे या फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फोटो करंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट सब लोगों को पता चला कि भाई आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इंटेंसिटी का वेरिएशन। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगर आप क्या करते हो, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो। और थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया था कि भाई इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब भी इंटेंसिटी माइंड में आए उसका मतलब रहता है ब्राइटनेस, या क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया ही क्या होगा, आपका इंटेंसिटी होगा। और इसमें सिर्फ आप जो फोटोन भेज रहे थे उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हो। तो मान लो जो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज में अपन ने बात किया था, ये मेटल सरफेस है, ये क्या है, मेटल सरफेस है। मान लो पहले 4 फोटोन आ रहे थे और सबका फ्रीक्वेंसी या सबका वेवलेंथ क्या था, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। अगर आप जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो उससे होगा क्या, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है, अपने पास होगा नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट इससे एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज आएगा क्या, नहीं होगा। तो अपन बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे आपके पास, इंक्रीज करेगा, बट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन क्या होगा, आपका सेम। कि भाई एक फोटोन का जो एनर्जी था वो क्या होगा, आपका सेम होगा। तो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, E = W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी चेंज नहीं कर रहे तो वर्क फंक्शन तो पहले से ही कांस्टेंट था, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिलेगा इस केस में, कांस्टेंट। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब कंडीशन है कि भाई आपके पास कंडीशन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी रहेगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। आई होप काइनेटिक एनर्जी वाला स्टोरी सबको पता चला, ठीक है। नेक्स्ट ये पार्ट सोचना। अब अगर आप अब बात करते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इसका मतलब जो भी मेटल सरफेस पे जो फोटोन आ रहे थे, अब वो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो गए आपके पास, इंक्रीज कर गए। और अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गए तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्लोज लूप में उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बोलोगे कि जो भी आपको करंट मिल रहा है, जो वोल्टेज मिल रहा है, उनका वैल्यू क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, उनका वैल्यू क्या होगा आपका, ज़्यादा रहेगा। तो अपन बोलते हैं इसी के रिस्पेक्ट में अपन ने बात किया कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा। कि भाई इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएशन आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया कि भाई आपका फ्रीक्वेंसी का क्या वेरिएशन होगा, इंटेंसिटी का क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार और वीडियो को देखना, और जो भी डाउट रहेगा नॉर्मल मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको किससे अपन एक्सप्रेस करते हैं, वी नॉट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे एक्सप्रेस करते हैं, वी नॉट से एक्सप्रेस करते हैं। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग रहता है कि जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। मान लो अपन ने पास ये मेटल सरफेस है, आपके पास क्या था, क्लोज लूप है, उसका नहीं सोचना, मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस पे क्या हुआ आपका, अब जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद होगा क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे और क्लोज लूप बनेगा। इतनी बात ठीक है, आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। अब अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल केस में अपन एक केस ऐसा कुछ अपन सेटअप अरेंज करते हैं कि भाई इसमें अपन एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं अपन, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और उसका पोलैरिटी क्या रहेगा, आपका अपोजिट रहेगा। बैटरी का पोलैरिटी क्या होगा, अपोजिट रहेगा, और वहाँ से बैटरी से वोल्टेज क्या बोलते हैं अपन, वी नॉट। बैटरी का वोल्टेज क्या होगा आपका, वी नॉट, या ऐसे बोल दो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वहाँ पे अपन ने अपोजिट पोलैरिटी का एक सेल कनेक्ट कर दिया, अपोजिट पोलैरिटी का एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल क्या करेगा कि भाई जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन, अपना नॉर्मल टेंडेंसी क्या था कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा जहाँ पे इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझा सब लोगों को कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में करते क्या है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें अपोजिट पोलैरिटी का एक सेल अपन कनेक्ट कर देते हैं। अपोजिट पोलैरिटी का एक सेल क्या कर देते हैं अपन, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन थे उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसी को बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप बाय डेफिनेशन की बात करो तो क्या रहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या रहता है, इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। कि जो आपका फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली अपन क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं अपन कि भाई इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स ज़ीरो। फोटो करंट ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में पहुंचना ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब नहीं पहुंचेगा, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ये फॉर्मूला इधर जो लिख रखा है वो नहीं यूज़ करेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाए आपका, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, जब अपोजिट पोलैरिटी से एक और एनर्जी आ रहा है, और वी नॉट वोल्टेज से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगा आपका, ई वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई वी नॉट, और अपोजिट पोलैरिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ रहेगा
कि मेटल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, बट वो इलेक्ट्रॉन में कोई भी मूवमेंट होगा क्या आपका, नहीं होगा, जिसका रीजन क्या है, अपोजिट पोलैरिटी का आपका जो आपने सेल बाहर से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E को क्या लिख सकते हो, H न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस E V0। E V0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बात कर रहे हैं। V0 क्या है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। तो आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझा सब लोगों को। स्टॉपिंग पोटेंशियल में करते क्या है, जो मैक्सिमम एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी क्या करना है, ज़ीरो करना है, या ऐसे बोल दो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या करना है, स्टॉप करना है, या फोटो करंट क्या करना है अपने को, ज़ीरो करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक नोट करके एक और पॉइंट लिखिए कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा अगर आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी के। तो कब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता है, अपन ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी का कि भाई आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पास 3 केस देते हैं अपन। एक आपके पास क्या है, पहले 2 केस की बात करते हैं। आपके पास 2 वेव है, एक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी कम है। तो बताइए दोनों में से ए और बी में से किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है। ए के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या है आपका, ज़्यादा। ए के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिला अपने को, ज़्यादा मिला। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आप बोल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हुआ, इंक्रीज किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हुआ आपका, इंक्रीज किया। अभी अपन क्या करते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह की बात कर लेते हैं। अब जब भी क्वेश्चंस की बात करोगे तो उसी में सब में एक ही फॉर्मूला आपका E इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E का वैल्यू क्या होगा आपका, H न्यू होगा। W0 को क्या बोल सकते हो, H न्यू नॉट बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। यही 2 फॉर्मूले अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और वो भी सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, c/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, c/λ। तो बोल सकते हो मेनली एक ही फॉर्मूला, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है, इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज दिस देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted when radiation of frequency is this। तो अपने को पता है E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस W0। E को क्या लिख सकते हो, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो क्या हो गया, H न्यू माइनस न्यू नॉट। H का वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 टू पावर 34। न्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर 14। सेकेंड इनवर्स न्यू का वैल्यू
1.1 इंटू 10⁻15, बेटर रहेगा इसको क्या लिख देना 11 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो सॉल्व किया तो 6.626 इंटू 10⁻34 6 और 11 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है आपका 5 इंटू 10⁻14। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा जूल में आएगा। विथ यूनिट भी लिख सकते हो। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है आपका, यूनिट क्या है जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ और आपका काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा आपका जूल में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप पहला एग्जाम्पल सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं किसकी सेकंड एग्जाम्पल। एक और बताओ मेरे को कि भाई बताओ आपको वेवलेंथ दिया हुआ हो तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी बता सकते हो। एक फॉर्मूला लिखा था जब बोहर मॉडल पढ़ा था तो अपन ने लिखा था E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा, और लेमडा का वैल्यू किस में बोला था, और आपका ये एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हुआ। तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है लेमडा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर, 310 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 3100। तो अपने को लेमडा पता चल गया तो ई कितना आएगा 12400, 3100 कैंसिल हुआ, ये कितना आ जाएगा 4। आपका एनर्जी एसोसिएटेड विथ, या जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखा है उसका एनर्जी कितना है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका एनर्जी कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ आपको। तो आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E का वैल्यू 4, W0 और काइनेटिक एनर्जी अपने को कितना दिया हुआ है 1.5। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5। तो W0 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5, तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका मेटल का वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन। मेटल का वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप एग्जाम्पल ये वाला क्लियर हुआ सब लोगों को। और बेसिकली अपन ने यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और W0 का मतलब वर्क फंक्शन, मेटल का प्रॉपर्टी, E का मतलब आपका जो आप फोटोन आ रहा है मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है उससे एसोसिएटेड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ½ mv²। और ये कब बात करोगे कि अगर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उससे एसोसिएटेड एनर्जी की अपन क्या करते हैं बात करते हैं। और अभी एक क्वेश्चन क्या लिख दो आप होमवर्क में लिख लो, वीडियो को पॉज कर रख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में अपन ने क्या कंप्लीट किया, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि भाई अगर बात करें कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो पहली चीज़ ये लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा। दूसरी चीज़ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो इंस्टेंट रहेगा। तीसरी चीज़ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए ही एप्लीकेबल है। उनके लिए क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन इजेक्शन या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपका क्या रहेगा इजी रहेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस का मतलब नंबर ऑफ आपके पास फोटोन को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन क्या हुआ आप इंक्रीज कर रहे हो। कुछ टर्म लिखा था, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू
जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इंटेंसिटी। फिर हाँ, ये चीज़ याद रखना, ये 2 पॉइंट आइंस्टाइन ने, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहला तो सेकंड कौन सा, ईच ऑफ फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन, ईच ऑफ फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि भाई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फोटोन कितने मेटल के एटम से स्ट्राइक करेगा, एक। चाहे कितनी भी एनर्जी का फोटोन हो, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में 2 चीज़ें बात की थी, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर अपन ने इंटेंसिटी की बात की थी, वही 2 चीज़, काइनेटिक एनर्जी और फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर अपन ने बात किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, आई होप। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार अगर जिन लोगों के नहीं समझ में आए, एक बार और वीडियो देखिए, और फिर भी डाउट रहता है तो मेरे को नॉर्मल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।